गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वह भारत के साथ अस्थायी शांति चाहते हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के एक डेलीगेशन से बातचीत के दौरान कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और इसलिए वह बातचीत के जरिए सारे मसलों को हल करने के पक्ष में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह बयान निश्चित रूप से स्वागत करने लायक है, लेकिन ऐसा बयान पहली बार नहीं आया है। असल सवाल यह है कि इस बयान को कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है। आम तौर पर किसी भी बयान की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का कितना समर्थन हासिल है। दूसरे शब्दों में, उसका आचरण उसके बयानों से मेल खाता है या नहीं। चूँकि शहबाज शरीफ हाल ही में प्रधानमंत्री पद पर आए हैं, इसलिए उन्हें अभी संदेह का लाभ मिल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर नज़र रहेगी कि उनके कार्य और फैसले इस बयान में दिखाई गई इच्छा से मेल खाते हैं या नहीं। फ़िलहाल उनके ताज़ा बयान तक सीमित रहा जाए तो भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे नहीं बचा जा सकता। मिसाल के लिए, उन्होंने उसी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में भारत के साथ टिकाऊ शांति को कश्मीर समस्या के हल से जोड़ दिया। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुरूप हल किया जाए। वह शायद भूल गए कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के बहुत दिनों बाद दोनों देशों ने शिमला समझौता किया था, जिसमें कहा गया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देश आपसी बातचीत से इसे हल करेंगे। और द्विपक्षीय बातचीत में जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह है आपसी विश्वास। यही सवाल भारत उठाता रहा है कि अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर बना रहेगा, अगर आप दोस्ती की बातें करते हुए आतंकी गतिविधियों को परोक्ष समर्थन देते रहेंगे, तो फिर आपसे सार्थक बातचीत कैसे हो सकती है। और जब सार्थक बातचीत नहीं होगी तो फिर उसके ज़रिए आपसी मसले सुलझने का सवाल ही कैसे उठेगा। ज़रूरी है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन पहलुओं पर भी विचार करें। यह भी याद रखने की बात है कि कश्मीर एक जटिल मसला है, उसे सुलझाने के लिए वक्त चाहिए। इन सब के बावजूद शहबाज शरीफ का बयान दोनों देशों के रिश्तों के संदर्भ में एक नई संभावना की ओर संकेत करता है। इस संभावना को मजबूती मिलेगी आपसी विश्वास के माहौल से, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बयान में व्यक्त अपनी भावना को मजबूती देते हुए भारत के अविश्वास को कम करने वाले एकाध कदम भी उठाते हैं, तो आश्चर्य नहीं कि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ़ सचमुच पिघलनी शुरू हो जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ के
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है उसमें 25 लाख नए वोटरों के नाम जोड़े जाने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर जम्मू कश्मीर के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार 22 अगस्त को अपने आवास पर इस सिलसिले में एक बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इन नेताओं की इस तीखी प्रतिक्रिया का कारण यह है कि इन्हें लग रहा है इसके जरिए सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस आशंका को हवा दे रही हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त किए जाने से स्थानीय नागरिकों को ज़मीन, रोजगार और नागरिकता से मिली कथित सुरक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे तमाम भारतीय नागरिकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। अब मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। स्थानीय निवासियों को लग रहा है कि इन उपायों से 20 से 25 लाख 14% से ऊपर नए मतदाताओं के जरिए इस क्षेत्र का डेमोग्राफिक स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक इनमें से बड़ा हिस्सा नए वोटरों का है जिन्होंने इस बीच 18 साल की आयु सीमा पार की है। फिर यह बात भी है कि देश के अन्य हिस्से के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें वोट के अधिकार से वंचित रखने की वकालत नहीं की जा सकती। इसमें भी दो राय नहीं कि जो बदलाव किए जा रहे हैं वे नियम कानूनों के अनुरूप ही किए जा रहे हैं, मगर इन सब की सार्थकता तभी है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लेते हुए उनका भरोसा बनाए रखते हुए आगे बढ़ा जाए। यह बात सही है कि किसी खास दल या नेता को इस क्षेत्र की पूरी आबादी का प्रवक्ता नहीं माना जा सकता, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा इनसे जुड़ा रहा है, इन्हें वोट देता रहा है। ऐसे में इन्हें दरकिनार करने के बजाय बातचीत के जरिए इनकी आशंकाएं दूर करना और जहां तक संभव हो इन्हें साथ लेते हुए आगे बढ़ना उपयुक्त होगा। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों की बात है। पाकिस्तान का एक नौजवान नीदरलैंड्स पहुंचा। वह अलमेलो शहर में यूरेंको कंपनी में टेक्निकल दस्तावेज़ों के अनुवादक की नौकरी पर लग गया। वह कंपनी यूरेनियम एनरिचमेंट करती थी। पाकिस्तानी यूरेंको के प्लांट के भी चक्कर लगाया करता। इस चक्करबाजी में आगे चलकर उसने जो कांड किया उससे पूरी दुनिया में
तहलका मच गया। वह नौजवान था अब्दुल कादिर खान। स्टॉप।